हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को। आइए हम बिना समय गंवाए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या स्थापित करना है? संबंध को स्थापित करना है। सबसे पहले क्या निकालना है? शून्यक, और उसके बाद जो भी शून्यक आएगा उसका और जो भी गुणांक हमारा दिया हुआ है उसके बीच संबंध को क्या करना है? दिखाना है, स्थापित करना है। आइए हम लोग एक एक करके सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। तो हमारा एक नंबर का क्या क्वेश्चन है? एक नंबर का है हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो 8 और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है? 1। इस दोनों गुना करके क्या करेंगे? इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो बच्चों हमें जोड़ के या घटा कितना पुराना है? माइनस 2x। कितना पुराना है? माइनस 2x। तो यहाँ देखिए आप लोग 2 दूना 4 और 2, 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, है ना। अगर हमें माइनस में आंसर चाहिए तो क्या करेंगे? उल्टा घटा देंगे। 2 में से क्या कर देंगे? 4 को घटा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस 4x, और फिर क्या यहाँ बच जाएगा? माइनस 8, है ना। तो इस तरह से यहाँ देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x क्या आ गया? कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया? x। फिर 2x में से x निकाल लिए, क्या बच गया? 2। फिर यहाँ माइनस 4 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया? x। और यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा बच्चों 2, है ना। क्योंकि अगर हम फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें ऊपर वाली संख्या ही प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों ये हमेशा क्या होना चाहिए? सभी इक्वेशन में सेम होना चाहिए। अगर यहाँ सेम नहीं आए, अगर यहाँ सेम नहीं आया मतलब हमारा क्या है? क्वेश्चन गलत है। हमारा जो भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम वो गलत है ना। अब आइए हम लोग इसे लिख लेते हैं इस तरह से। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इन सभी को एक करके जीरो से कंपेयर करके इसका हल निकाल लेंगे। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 0। तो x बराबर क्या हो गया? माइनस 2। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। कितना आ गया? माइनस 2 और 4। ये दोनों क्या आ गया बच्चों? ये दोनों क्या आ गया? ये दोनों आ गया शून्यक, है ना। अब अगर हमें शून्यक पता चल गया तो हमें क्या स्थापित करना है बच्चों? हमें शून्यकों और क्या कह रहा है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हमें शून्यक प्राप्त हो चुका है, अब यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या हो जाएगा? संबंध। तो आइए सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? इन चीजों का ध्यान रखना होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों? सी बाय ए। सॉरी यहाँ ए होगा, माइनस बी बाय, और क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इन चीजों को आप लोगों को द्विघात बहुपद में हमेशा ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। आइए हमारा अल्फा यहाँ क्या हो गया? पहला शून्यक, और बीटा क्या हो गया? दूसरा शून्यक। सबसे पहले हम इसी का निकालते हैं, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो यहाँ देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? एक शून्य क्या है हमारा? -2, और दूसरा क्या है? 4। तो बीटा की जगह क्या हो जाएगा? 4 बराबर, फिर माइनस है। फिर देखिए बी की जगह क्या है? तो बी हमें कहाँ मिलेगा? आप सभी को बच्चों पता है एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है वो क्या कहलाता है? ए। एक्स का गुणांक जो भी होता है वो क्या कहलाता है? बी। और जो भी अचर पद होता है वो क्या कहलाता है? सी। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या है? बी है, यानी कि एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है बच्चों? -2। क्या है? -2। अब बटे ए। ए बच्चों यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? 1 है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 2। और माइनस गुना माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? प्लस में 2/1। यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो कितना? 2 बराबर 2। इस तरह से बच्चों क्या आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 2 और माइनस बी बाय ए बराबर भी 2। तो बताइए बच्चों दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित किया। किसके माध्यम से? शून्यकों के योगफल के माध्यम से। अब हम लोग क्या देखेंगे? शून्यकों के गुणनफल के माध्यम से। तो क्या है? शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ? अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितना मान दिया हुआ है? सी बाय ए। आइए, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा बराबर हम ले लेंगे -2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो बीटा बराबर हो जाएगा 4। आइए, अब सी क्या है इसमें? सी हमारे बहुपद में क्या दिया हुआ है? -8। सी बराबर -8 और ए बराबर आप सभी को पता है बच्चों क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये गुना करते हैं, 4 दूना 8 यानी -8, यहाँ भी -8/1 है यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा? -8। तो यहाँ भी क्या है? दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इसके शून्यकों को और तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को अच्छे से देखा। आइए अब हम इसे इरेज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, है ना बच्चों? आइए, अब s² के गुणांक और 1 को क्या करेंगे? आपस में गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद इसका क्या निकालेंगे? गुणनखंड। कितना आ गया? 2 गुना 2। एक बार और कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से एक बार, यानी 2 गुना 2 गुना 1। अब क्या करना है बच्चों? इसे जोड़ के घटा के कितना पुराना है? -4। अगर -2 और -2 का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? -4। आइए हम लोग करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4s² - 2s - 2s + 1। क्या करेंगे? 2s दोनों में है तो 2s ले लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा? 2s -1। यहाँ भी देखिए बच्चों कितना आ जाएगा कॉमन? -1। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2s और फिर यहाँ कितना बच जाएगा? -1, है ना? अब देखिए बच्चों ये दोनों क्या है? सेम है, मतलब यहाँ तक का हमारा इक्वेशन क्या है? बिल्कुल सही है। इसे हम इस तरह से लिख देंगे 2s - 1 इंटू 2s - 1। अब क्या करेंगे बच्चों? इसे हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अगर हम बहुपद में जो भी चर पद है उसका मान रख देंगे तो फिर कितना हो जाएगा हमारा? वो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा? 2s बराबर 1, s बराबर कितना हो गया? 1/2। अब इधर 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो गया? 1। तो s बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2, यानी कि दोनों शून्य क्या है? बराबर आया। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हमें लिखना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को। यहाँ लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो क्या है संबंध बच्चों? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a। तो अल्फा कितना निकला है बच्चों? 1/2 और बीटा कितना निकला है? ये भी सेम ही निकला है। अब माइनस है तो माइनस देंगे। b यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? तो s का गुणांक जो भी होता है वो क्या हो जाता है? b हो जाता है। b बराबर कितना दिया हुआ है? -4। और a बराबर कितना दिया हुआ है? तो a बराबर है 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आधा और आधा यानी 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1। और माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, 4/4 यानी इसे विभागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि ये क्या आ गया? 1 बराबर 1, मतलब कि शून्य का योगफल बराबर -b/a होता है। इसके क्या हो गया? संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब आइए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों? c/a। आइए, अल्फा हमारा क्या निकला? 1/2 और बीटा भी यही निकला है बराबर। c कितना है बच्चों? c है 1 और हमारा a कितना है बच्चों? a है 4। अब देखिए दोनों को अगर हम गुना करें ऊपर ऊपर तो 1, नीचे नीचे करेंगे तो 4। 1/4 बराबर 1/4। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सेकंड नंबर के शून्यकों को भी देखा और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को भी अच्छे से देखा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर में क्या क्वेश्चन है? थर्ड में है 6x² -3 -7x, है ना? सबसे पहले तो हम इसे अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले 6x², फिर यहाँ -7x और -3, इस तरह से कर लिए। अब देखिए बच्चों 6 और 3 को क्या कर देंगे? सबसे पहले गुना करके इसका क्या ले लेंगे? गुणनखंड। तो इस तरह से आ जाएगा गुणनखंड। तो हमें इन सभी को जोड़ के या घटा के कितना पुराना है? -7। देखिए 2 3 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 3 3 9, 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 7 प्लस में आएगा। यानी कि 2 में से अगर हम 9 को घटा दें तो कितना हो जाएगा? 2 में से अगर 9 को घटा दें तो -7 आ जाएगा। और अगर 9 गुना 2 कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। तो यही हो जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे? 6x² और
माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ फिर माइनस है, फिर 3, यानी 2x माइनस 3, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ 1 आ जाएगा कॉमन, 2x माइनस 3। अब आइए, ये दोनों सेम हो गया, मतलब हमारा इक्वेशन सही है यहाँ तक, तो इसे लिख देंगे यहाँ 2x माइनस 3 इंटू फिर क्या है यहाँ 3x प्लस 1। इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, तो 0 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 3/2। अब नीचे 3x प्लस 1 बराबर कितना है 0, 3x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना आ गया -1/3, तो कितना कितना आ गया बच्चों 3/2 और -1/3, है ना। अब इसे क्या करना है, तो अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को स्थापित करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो देखिए अल्फा बराबर कितना हमारा दिया हुआ है 3/2, और बीटा बराबर क्या निकाले -1/3 बराबर माइनस, तो b का मान इसमें क्या है बच्चों, तो b का मान हो जाएगा यहाँ -7, क्या है -7, और यहाँ माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, और a का मान क्या है 6, a का मान क्या है 6। अब आइए हम क्या करेंगे, चिन्हों से गुना कर लेते हैं, 3/2 प्लस गुना माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6। अब क्या करेंगे, 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 3 9 माइनस 3 दूना 6, 1 दूना 2 बराबर 7/6, तो 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6, यानी कि अगर हम शून्यकों के योगफल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6 और 7/6, यानी कि -b/a भी, तो ये दोनों क्या आ गया आपस में बराबर हो गया। अब शून्यकों के गुणनफल का हम संबंध का जांच करते हैं। शून्य गुणनफल का क्या मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा 3/2, और हमारा बीटा क्या है -1/3 बराबर सी क्या है, तो सी हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा -3, और हमारा ए क्या है 6। आइए जैसे सॉल्व करते, 3 एकम 3 -3/3 दूना 6 बराबर -3/6, तो ये भी क्या हो गया बच्चों हमारा इक्वल हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने तीसरे प्रश्न के भी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच की। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन वीडियोस को अपने सर्कल में जो भी बच्चे अभी 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।